श्री शिवाय शंभो नमस्तुभ्यं। पंडित जी ने बताया बच्चों को ये कभी मत बताना। पंडित जी की बात को ध्यान से सुनिए। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है उसे अपने जीवन में अमल कीजिए। श्री शिवाय शंभो नमस्तुभ्यं कमेंट में अवश्य लिखिए। मत बताना बेटे, जिंदगी में याद रखना। बच्चों को कभी मत बताना कि तुम्हारे पास में कितना धन है। बच्चों से कहो मेहनत करो, खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ, जंगल में छोड़कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था। वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया, तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह रहकर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है। बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठकर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया। मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ। क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। हमारा भगवान नहीं कहता कभी भी कि तुम घर छोड़ो। भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ो। भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाकर नदी के किनारे पर बैठ जाओ और अपना घर परिवार सब छोड़ दो। भगवान तो ये कहता है कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। भगवान कहता है पाप कर्म करना छोड़ दो। भगवान कहता है व्यसन छोड़ दो। जो तुम व्यसन कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत संगति में बैठ रहे हो, काली का उच्चारण कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, भगवान कहता है ये छोड़ दो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो। भगवान ये कहता है कि अपने भीतर की विसंगतियों को त्याग दो। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है। पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। दोनों में पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। पक्षी, एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ईर्ष्या रखकर उसका पांव पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर इसको जमीन पर पटक देंगे। ये आगे कैसे बढ़ गया, ये तरक्की कैसे कर गया, ये कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये सिंहासन पर कैसे बैठ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास पद कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। उसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करी, उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करा, गिरा रहा। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा उसको जरूर दे देना, जिससे वो जीते जी आगे बढ़े। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज आगे
बेटा बेटी घर में प्रेम नहीं होता, इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है, एक काम करता हूं 4:30 पे ऑफिस बंद कर कुरा के, दुकान मंगल कर कुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, फाइल चेक कर लूंगा, ये फाइल निपटा दूंगा, वो काम कर लूंगा। तो काम से प्रेम करा, दुकान से प्रेम करा, व्यापार से प्रेम करा, तो घर से जल्दी भागा। और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो, तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी बढ़ता है। लोग कहते हैं कि गुरुजी ने मंदिर में जाने का कहा है, 1 लोटा जल चढ़ाने का। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से पहले भी हमने कहा है और आज फिर कहते हैं कि जल चढ़ाना मतलब अपना दिल बाबा को पूर्ण समर्पण कर देना। केवल जल नहीं, दिल, मन, चित्त, अपना हृदय शिव को दे, भगवान शंकर को प्रदान कर। केवल जल चढ़ाकर हमको वापस नहीं आना है, अपना दिल भी देकर, अपना हृदय भी। पर लोग दोनों सवार कैसे? तुम काजी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर आओ। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहां है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल। जब पिता दुकान पर से आता है, ऑफिस में से आता है, बाहर गया है चंडीगढ़, दिल्ली और वहां से आता है, तो बच्चों की दृष्टि पिताजी के बैग पर रहती है, झोले पर रहती है कि पिताजी क्या लेकर है। पत्नी की दृष्टि उसके चेहरे पर रहती है कि मेरा पिया कैसा है, मेरा पति कैसा है। और घर में एक बुजुर्ग माँ बाप होते हैं, उनकी दृष्टि बेटे के चेहरे पर नहीं, पेट पर नहीं, बेटे के पेट पर होती है कि मेरे बच्चे ने कुछ खाया कि नहीं खाया। बुजुर्ग माँ बाप की दृष्टि अपने बच्चे के पेट पर होती है। बेटा सुबह से गया था, कुछ खाया कि नहीं खाया तूने? कुछ खा लिया कर, दिन भर काम पर लगा रहता है, कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ लिया कि नहीं लिया? बेटा कुछ खाओ, ले कुछ पाओ। हम कहेंगे आज भी हमारी माँ का फोन आता है ना, हमारी मम्मी का फोन आता है, इतना जजमान लोग सारी व्यवस्था करते हैं, सब कुछ अच्छा रखते हैं, ऐसा नहीं कि कोई कमी रहती है, पर फिर भी यजमान के यहाँ रहने के बाद भी हमारी माता जी का जब मम्मी का फोन आता है तो हमेशा एक ही बात कहती है, बेटा कुछ खाया कि नहीं खाया, कुछ पाया कि नहीं, भूखा तो नहीं। ये बुजुर्ग बच्चे की दृष्टि हाथ पर रहेगी, पापा थैले में क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, पापा क्या लेकर आए, टॉफी लाए, गुड़िया लाए, ये लाए, वो लाए, सामान लाए। पत्नी की दृष्टि तुम्हारे चेहरे पर रहेगी कि मेरा पिया कैसा लग रहा है, मेरा पति कैसा लग रहा है। और घर का बुजुर्ग बूढ़ा माँ बाप अपने बेटे का पेट देखता है, बेटा बहुत दुबला हो रहा है, बाबू कुछ खाया क्यों नहीं, कुछ पाया, तूने कुछ खाया।
वासुकी कहता है, कष्ट जब होता जब मैं शंकर के चरण को नहीं देखता, मैं तो शिव की चरणारविंद में मेरी दृष्टि को लगा कर बैठा। नीता कश्यप, पति प्रदीप कश्यप, सहारनपुर से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पे है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेना जाओ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मेरी चेस्ट में गठान हो गई। हम नजदीक के हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने बोला कि ये गठान अच्छी नहीं है, आप बड़े हॉस्पिटल में दिखाओ। हम एम्स में जाने को बोले, ऋषिकेश के हॉस्पिटल में पहुंच गए। वहां जब जांच करी तो बताया कि कैंसर आया, और कैंसर आया है। फिर ऑपरेशन का बोला, ऑपरेशन का बोला, 2 कीमो भी हो गए, पर शरीर ठीक नहीं। डॉक्टर ने देखा कि अब शरीर किसी काम का नहीं। ऑपरेशन होने के बाद भी, कीमो होने के बाद भी ये शरीर की श्रेष्ठता नहीं है, मतलब डॉक्टर जवाब की ओर। तब खर्चा ज्यादा होने लगा तो परिवार वालों ने भी मुख मोड़ लिया, परिवार के लोग भी मुख मोड़ लिए, कोई साथ नहीं देता। गुरुदेव, अपनी बहन से हमने कहा कि बहुत तकलीफ है, क्या करें? बहन ने कहा, जीजी कथा सुन, सीहोर का बाबा आता है, शिव महापुराण की कथा होती है तो उसको सुन। कथा सुनकर मैं सीहोर चली गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, कंकर शंकर की पूजन करी, पशुपति नाथ का व्रत, क्योंकि धन भी नहीं था, कैसे लगा, शरीर भी साथ नहीं दे रहा था। डॉक्टर ने तो कर दिया कि शरीर बेकार। कुछ समय पशुपति व्रत करे, मैंने खुद सीहोर पहुंच गई, रुद्राक्ष ले आई, बाबा से प्रार्थना कर, अगर मैं थोड़ी भी अच्छी हो गई तो तेरी कावड़ भरने के लिए आऊंगी। मैं सीहोर की कावड़ यात्रा में पहुंच गई। गुरुदेव, आप कहते हो कि कावड़ यात्रा सीहोर की केवल कावड़ यात्रा है, मैं कहती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा दुख हरने वाली कावड़ यात्रा है तो सीहोर की, जहां व्यक्ति अपने दुख को मिटा देता। मैं वहां गई, बाबा से प्रार्थना करी, कावड़ चढ़ाई और बाबा से विनय कर कर वापिस आ गई। गुरुदेव, 2 महीना बीता, फिर वापिस मेरी जांच प्रारंभ हुई, क्योंकि शरीर में कष्ट था। जब जांच प्रारंभ हुई तो डॉक्टर की दोबारा से जांच होने पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरे शरीर का जो कैंसर था उसकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ गई और मेरा शरीर ठीक हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करूंगा। एक शिव तत्व अजब, श्री शिवाय शंभो नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।